अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक वाटर। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन जो हमारा चैप्टर था यूनिट 8 उसको हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि जो न्यूट्रिशन है किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी वेरियस पर्पसेस के लिए, किस तरह से उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। हमने ह्यूमन फूड के वेरियस कंपोनेंट की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो ह्यूमन फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, डाइटरी फाइबर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके सोर्सेज अगर इनकी कमी वाक़ हो जाए तो हम कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम वाटर के बारे में बात करेंगे। पानी जो है क्या है, हमारी बॉडी को उसकी कितनी ज़रूरत है, हमारी बॉडी जो है उसको कितना चाहिए है, मतलब इससे कौन कौन से प्रोसेसेस जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें कितना पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। वाटर क्या है? वाटर जैसे आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं एक कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। कहते हैं अगर आप अर्थ के ऊपर देखेंगे ना तो 70% आपको पानी ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे ना तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये जो वाटर है इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और कहते हैं अबाउट 70% जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर कितना मौजूद होता है। तो वेरियस बुक्स में वेरियस जो वैल्यूज़ होती है वो दी गई हैं। तो 70 से 90% आमतौर पर ये MCQs में बताते हैं। आपके SST के एग्जाम्स हैं तो ये इसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है, या अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी आपको MCQs में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। कहते हैं जो वाटर है ये वेरियस फंक्शंस जो होती हैं परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस है वो हम देखेंगे और उसके बाद अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी वाक़ हो जाती है तो उससे हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। सो कौन कौन से फंक्शंस है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसके अंदर MCQs जो होते हैं वो भी बन सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया है, कहते हैं आर बॉडीज मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट कैन अकर ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर डिसॉल्व्ड। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये सारे केमिकल रिएक्शंस होती तभी हो पाते हैं अगर रिएक्टेंट्स जो होते हैं उसको डिसॉल्व किया जाए, हल किया जाए। तो वाटर एज ए सॉल्वेंट भी काम कर लेता है इन रिएक्टेंट के लिए। मेटाबॉलिज्म के लिए जो वेरियस रिएक्शंस उनके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं तो उसके लिए वेरियस रिएक्टेंट वेरियस जो केमिकल्स यूज़ होते हैं तो सबसे पहले उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद आगे जाके रिएक्शन करते हैं। सो यानी मेटाबॉलिज्म के लिए जो के रिएक्टेंट के लिए एज ए सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि वाटर के लिए वाटर जो एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं रिएक्टेंट्स के लिए। दूसरा कि वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। अब दूसरा ये पॉइंट है कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, और लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, फिर उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक उसको लेकर जाता है। अब लंग्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हम सांस लेते हैं तो उनके अंदर ये लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन जाती है। सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर चला जाता है और वहाँ से जाके ये ब्लड के साथ शामिल हो जाता है। फिर ब्लड के अंदर क्या होता है, ये वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। सो कहते हैं दिस वे द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल। और फिर ये क्या करता है, ये जो ब्लड होता है ये वेरियस बॉडी पार्ट्स तक इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है। इसी तरह कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी जो सेल्स होते हैं, चूँकि सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज होते हैं, जितने भी फूड होते हैं उसको तोड़ा जाता है, फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बन जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ के अंदर नहीं होता बल्कि वो ब्लड के साथ शामिल हो जाता है। फिर वो ब्लड के जरिए लंग्स तक लेकर आया जाता है। फिर वो लंग्स से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उनके जरिए हमारी बॉडी जो होती है वो बाहर निकाल लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज़ से, सेल से, फ्रॉम सेल्स टू लंग्स, ये लंग्स तक इसको लेकर आया जाता है इसी के ज़रिए। सिमिलरली वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखें वाटर जो है ये क्या करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना हमारा, जो खुराक को उसकी तोड़ फोड़ करने वाला जो निज़ाम है, तो ये क्या करेगा, ये खुराक की तोड़ फोड़ करेगा। फिर ये क्या करेगी, ये न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ये उस पानी के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर इसको लेकर जाया जाएगा वेरियस बॉडी पार्ट्स तक। अब ये पानी किस फॉर्म में मौजूद होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं। और ब्लड जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसके अंदर सेल्स होते हैं और दूसरा जो होता है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना इसके अंदर तकरीबन 90% इनके अंदर पानी होता है। देखिए जितने भी 90% अगर इसके अंदर पानी है तो ये पानी क्या करेगा, ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं इनको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और उसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक इसको पहुंचाएगा। तो यानी पानी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस लिहाज से। नेक्स्ट कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेल्स इन द बॉडी इज बाथ इन द इंटरस्टेशियल फ्लूइड विच इज़ ऑलमोस्ट इंटायर वाटर। इंटरस्टेशियल फ्लूइड आमतौर पर हम कहते हैं ना कि जैसे सेल्स है ना, ये जैसे ये सेल्स हैं तो सेल्स के इर्द गिर्द ना एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। उनके अंदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं डिजोल्व फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, सेल्स जो होते हैं उनके अंदर
एक तरह से बात करते हैं, तो यानी उनके लिए भी ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि वाटर एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वाटर रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जिसकी आप बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ना यहाँ पे स्टार्च की बात की, तो स्टार्च जो है वो क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि लॉन्ग चेन्स है, वो उस लॉन्ग चेन्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, तो उसको किसके ज़रिए तोड़ा जाता है, पानी के ज़रिए, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी एज ए रिएक्टेंट ये काम कर सकता है। उसके बाद कहते हैं वाटर इज़ अ ग्रेट स्टेबलाइजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेज हीट वेरी स्लोली, ये हीट को एब्जॉर्ब भी आराम आराम से करता है और रिलीज भी बहुत ज़्यादा आराम आराम से करता है। सो यहाँ पे कहते हैं वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज ए लुब्रिकेटिंग मीडियम, वाटर एज ए लुब्रिकेटिंग मीडियम के तौर पे भी काम करते हैं, यानी एक चिकनाहट पैदा करने में भी वाटर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे कहते हैं ना वेरियस जो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, तो या बाकी लुब्रिकेटिंग फ्लूइड के अंदर भी ये वाटर जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो प्ले करता है। उसके बाद कहते हैं वाटर इज़ अ फ्लशिंग मीडियम, वाटर को फ्लश मीडियम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फ्लश मीडियम का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, उसको भी वाटर के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं पानी के ज़रिए निकाला जाता है। जैसे यूरिया थ्रू किडनीज, अब देखें हमारी बॉडी के अंदर ना प्रोटीन्स होते हैं या वेरियस केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होती हैं, तो ये क्या किया जाता है उसके साथ, उसको चेंज किया जाता है यूरिया के अंदर, ठीक है। किडनी जो होती है उसकी फिल्ट्रेशन कर लेती है ब्लड को, और जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो हमारा जो यूरिन होता है ना उसके साथ उसको बाहर निकाला जाता है। यूरिन बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म है ना, तो उसके अंदर पानी होते हैं, तो वो उसकी सूरत में ये केमिकल्स होती है उसको जिसम से बाहर निकाला जाता है, और ये गैर ज़रूरी चीज़ होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होती हैं, तो इसी वजह से उसको जिसम से बाहर निकाला जाता है। सो ये तो हमने इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस थे वो देख लिए। अब कहते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, कहते हैं कि एन एवरेज एडल्ट रिक्वायर्स अबाउट 2 लीटर्स वाटर्स पर डे। अब देखें एवरेज जो एडल्ट है ना उसको 2 लीटर पानी चाहिए होता है एक दिन में, ठीक है। अब कहते हैं कि यूजुअली द वाटर लॉस्ट थ्रू स्किन, अब ये पानी जो होता है हमें क्यों चाहिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है वो कहाँ जाता है, ठीक है ना, एक दिन तो हमने पी लिया, फिर वो पानी कहाँ चला जाता है, तो यहाँ कहते हैं ये जो पानी होती है तो स्किन के ज़रिए बाहर निकाला जाता है जिस्म से, लंग्स के ज़रिए, लंग्स हम देखें पसीने के ज़रिए स्किन के ज़रिए निकल जाता है, ये लंग्स जो होते हैं जैसे हम सांस लेते हैं तो जो पानी के बुखारात होते हैं ना वो भी बाहर निकल जाते हैं हवा के साथ। इस तरह किडनीज जो होती हैं यूरिन की सूरत में बाहर निकाला जाता है, वेरियस जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होती हैं ना जैसे हमने यहाँ बात की, तो वो पानी के ज़रिए निकाली जाती हैं। सो इन चीज़ों के ज़रिए, इन पार्ट्स में, यहाँ से हम पानी इसके ज़रिए लॉस्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी से। अब ये पानी तो चला गया, हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी को फिर से पानी की ज़रूरत पड़ेगी और फिर से हम इसको पी लेंगे और वो इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लेगा, और हमारी बॉडी के अंदर जो कमी होगी वो नहीं आएगी इस पानी की। कहते हैं इफ़ एक्सेस वाटर इज़ लॉस्ट, अगर कहीं ऐसा हो कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारा पानी जो है वो जिस्म से बाहर निकाल ले और नॉट रिप्लेनिश्ड, और उसको दोबारा वहाँ से मतलब दोबारा हम पानी ना पिएँ, फिर वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन कौन सी कंडीशन होती है। कहते हैं इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब जैसे ये एक्सेल है ना, इसके आसपास बहुत सारा पानी मौजूद होता है। अब कहते हैं कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर चूँकि पानी की कमी हो जाती है तो फिर ये ब्लड जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से पानी लेकर चला जाता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर पानी जो होते हैं वो कम हो गया, अब क्या होगा, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उनके अंदर पानी कम है, तो फिर क्या होगा, कहते हैं द वाटर इन द सेल्स मूव्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। अब बाहर पानी कम हो गया है तो यहाँ जैसे एक सेल है ना, ये सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी वहाँ पे पानी की कमी वाक़ हो जाएगी, और इस तरह से सीवियर कंडीशन में जो सेल्स होंगे वो अपना प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जिसके अंदर पानी की कमी वाक़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये एक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, वेरियस इसकी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। हमने वाटर को देखा, वाटर की वेरियस इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो हमने देख लिया, इसके साथ अगर इसकी कमी वाक़ हो जाए तो हम कौन सी कंडीशन फेस कर सकते हैं जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये फेस कर सकते हैं। सो ये हो गया आप लोगों का वाटर का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बैलेंस डाइट क्या है।